जय हिंद बच्चों, आईआईटी होम पटना मनुष्य चैनल में आपका स्वागत है। और यह चैनल में 11th, 12th और आईआईटी के लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करवाया जाता है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC A is equal to 6, B is equal to 3 and cos A minus B is equal to 4/5, then find its area। और ये क्वेश्चन रुड़की 97 में आया हुआ है और ये रुड़की अभी आईआईटी में मर्ज हो गया है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है इन ए ट्रायंगल ABC। तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए A, B और C। यहाँ पर A इक्वल टू दिया हुआ है 6, तो A के सामने का साइड A इक्वल टू हो जाएगा 6, B के सामने का साइड B इक्वल टू हो जाएगा 3 और C के सामने का साइड को आप C बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए A इक्वल टू 6 है, ये साइड बड़ा है इसलिए एंगल A एंगल B से बड़ा होगा, क्योंकि B साइड 3 है और A साइड 6 है, इसलिए B एंगल से A एंगल बड़ा होगा। इसलिए आपका एंगल A माइनस B आपका 0 डिग्री से बड़ा होगा। और किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल का डिफरेंस जो होता है वह 180 डिग्री से छोटा होगा। और यहाँ पर देखिए 0 लेस देन A माइनस B बाई 2 लेस देन 90 डिग्री होगा। इसका यूज़ हम करेंगे। अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो यहाँ दो साइड हमको दिया हुआ है A और B और इसके बीच का एंगल हमको मालूम नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हम जानते हैं 1/2 AB साइन C। और ये हो जाएगा 1/2। A का वैल्यू आपका दिया हुआ है 6 और B का वैल्यू दिया हुआ है 3 और ये हो जाएगा साइन C। और A आपका 2 3 हो जाएगा 3 3 9 साइन C। ये नंबर 1 हो गया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 9 साइन C। C का वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर cos A माइनस B दिया हुआ है 4/5। तो हम सबसे पहले tan A माइनस B बाई 2 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए tan स्क्वायर A माइनस B बाई 2 इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 माइनस cos A माइनस B बाई 1 प्लस cos A माइनस B। और यहाँ पर cos A माइनस B का वैल्यू हमको दिया हुआ है 4/5, तो जगह 1 माइनस 4/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4/5। और A आपका हो जाएगा tan स्क्वायर A माइनस B बाई 2 इक्वल टू, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/9। और tan A माइनस B बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/3। लेकिन हम ऊपर में बता चुके हैं, यहाँ पर देखिए
कि a माइनस बी बाई 2 0 और 90 डिग्री के बीच में, यानी दिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। tan a माइनस बी बाई 2 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी आप लेंगे tan a माइनस बी बाई 2 इजकल टू 1/3। अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट रूल आपको फार्मूला हम बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए टेंजेंट रूल है tan a माइनस बी बाई 2 इजकल टू a माइनस बी बाई a प्लस बी कॉट c बाई 2। ये फार्मूला हम आपको थ्योरी में करवा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए tan a माइनस बी बाई 2 का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, a का वैल्यू आपको बता चुके हैं 6 दिया हुआ था, b का वैल्यू आपका दिया हुआ था 3। इस सब को यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 3 और 6 प्लस 3 और ये हो जाएगा कॉट c बाई 2। और यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3/9 कॉट c बाई 2। यह 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका कॉट c बाई 2 इजकल टू हो जाएगा 1 और c बाई 2 आपका हो जाएगा 45 डिग्री और c इजकल टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप अभी निकाल चुके हैं। ये आपका आया था 9 sin c और c का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो 9 sin 90 डिग्री और ये जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। यही आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्रायंगल ABC C इजकल टू 60 डिग्री and angle A is equal to 75 degree. D is a point on AC such that area of the triangle BAD is √3 times the area of the triangle BCD। यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को इस तरह बनाते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल बना लीजिए। एक ट्रायंगल हो गया आपका ABC और कह रहा है कि C इजकल टू 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए C इजकल टू है आपका 60 डिग्री, ये एंगल आपका 60 डिग्री है और ये एंगल आपका 75 डिग्री है। तो डेफिनेटली एंगल B जो होगा ये आपका 45 डिग्री होगा। और कहता है D इज ए पॉइंट ऑन AC। तो यहाँ पर देखिए D एक पॉइंट है, यहाँ पर ये D एक पॉइंट हो गया और इस एंगल को आप ले लीजिए थीटा और ये एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आपका दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, एरिया ट्रायंगल BAD इजकल टू √3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ट्रायंगल BCD। अब यहाँ पर देखिए ये BD को आप x मान लीजिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD आपका क्या हो जाएगा, C के सामने का साइड C हो जाएगा और A आपका हो जाएगा A के सामने का साइड आपका A हो जाएगा।
ए के सामने का साइड आपका ए हो जाएगा। तो एरिया BAD आपका हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा C इंटू हो जाएगा X और हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा डिग्री, और इक्वल टू हो जाएगा √3 एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आपको हो जाएगा 1/2 A इंटू X और हो जाएगा साइन 45 माइनस थीटा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ये हाफ जो है, यहाँ पर हाफ कैंसिल हो जाएगा और x यहाँ से और x यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, और c को आप लिख सकते हैं 2r साइन c और ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा √3 और a को लिख सकते हैं आप 2r साइन a, ये फार्मूला है, और ये हो जाएगा साइन 45 माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये 2r कैंसिल हो जाएगा, साइन c आपका दिया हुआ 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री इंटू साइन थीटा, और यहाँ लिखेंगे √3। साइन a आपका 75 डिग्री है, इसलिए आप लिखेंगे साइन 75 डिग्री, और a साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b में ब्रेक कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ए इक्वल टू 45 डिग्री है, इसलिए साइन 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, और यहाँ पर भी कॉस 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ से देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका √3, और साइन 75 डिग्री का वैल्यू होता है √3 + 1/2√2। ये सब वैल्यू हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में हम बना चुके हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का यह सिलसिलेवार ढंग से क्रम वाइज सीरियल वाइज में आपका हर एक चैप्टर कर रहा हूँ। इसके बाद कॉर्नर ज्योमेट्री करेंगे या अलजेब्रा करेंगे, और हर एक टॉपिक का वीडियो आपका इस YouTube चैनल पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखिए 1/√2 कॉमन लेंगे तो 1/√2 आ गया, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए 2 यहाँ से कैंसिल हो गया और √3 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपका ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3 + 1 √2 और √2 मल्टीप्लाई हो गया आपका मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ से 2 इस आ जाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये √3 + 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा √3 + 1 कॉस थीटा, और माइनस हो जाएगा √3 + 1 और ये हो जाएगा साइन थीटा। इसको और इसको आप ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लाके, तो आपका हो जाएगा 3 + √3 साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका √3 + 1 कॉस थीटा। और इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए √3 कॉमन लेंगे
तो आपका हो जाएगा √3 + 1 और ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा √3 + 1 और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अभी √3 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको इस साइड ले आएंगे और इसको उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 1/√3, और यहाँ से tan थीटा इक्वल टू हो गया 1/√3। इसका मतलब हो गया tan 30 डिग्री, और दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन ए ट्राइंगल ABC प्रूव दैट A sin A/2 + B = B + C sin A/2। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम इस तरह से लिख सकते हैं, B + C/A = sin A/2 + B/sin A/2। यहाँ पर देखिए ये दो चीज़ है इस क्वेश्चन में, एक B + C/A अलजेब्राइक पार्ट है और A आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट और अलजेब्राइक पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, और अलजेब्राइक पार्ट आपका ये हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट आपका ये हो गया। अब इसको प्रूव करेंगे, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो LHS से हम लेंगे, देखिए अब यहाँ से हम करते हैं LHS में लिखते हैं B + C/A, और जैसा कि आपको मालूम है B = लिखते हैं आप 2R sin B + C को लिखते हैं 2R sin C। ये सब फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, और A को लिखेंगे 2R sin A। अब न्यूमरेटर में 2R कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में सभी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं इस तरह से sin B + sin C, sin B + sin C sin A, और A आपका हो जाएगा sin B + C को आप लिख सकते हैं 2 sin B + C/2 × cos B - C/2, और sin A को लिख सकते हैं 2 sin A/2 × cos A/2। अब यहाँ पर देखिए A2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इन ए ट्रायंगल ABC sin B + C/2 को आप cos A/2, ये दोनों बराबर होगा, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के फार्मूला हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब cos B - C/2 यहाँ पर हो गया न्यूमरेटर में B - C/2, और आपका हो गया sin A/2। और हमको प्रूफ करना है, आपको यहाँ पर देखिए प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, sin A/2 + B, sin A/2 + B प्रूफ करना है। तो C का वैल्यू यहाँ पर हटाना पड़ेगा, C का वैल्यू यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम C का वैल्यू हटाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो आपका हो जाएगा cos B - C के जगह पर आप लिखेंगे 180 डिग्री माइनस B - A बाई, अब यहाँ इतना बाई इतना बाई हो जाएगा 2, ये आ गया, और ये हो गया sin A/2। अब यहाँ पर देखिए
ए आपका हो जाएगा बी माइनस बी, 2b हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2b, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा साइन ए बाई 2। अब यहाँ पर हम करेंगे, देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस माइनस 90 प्लस बी और प्लस ए बाई 2, और ये हो जाएगा साइन ए बाई 2। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हो जाएगा कॉस 90 माइनस बी प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन बी प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, यही आपको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है इन ए ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b प्लस cot c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये क्वेश्चन IIT 77 में आया हुआ है। तो यहाँ पर हम LHS में देखिए आपको बताते हैं cot a बाई 2, पहले LHS में देखिए a आपका न्यूमरेटर पार्ट हो जाएगा और a डिनोमिनेटर पार्ट होगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर पार्ट को पहले हम सोल्व करते हैं, तो LHS लेंगे और इसमें हम सबसे पहले न्यूमरेटर पार्ट को सोल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर पार्ट को सोल्व करने के बाद फिर डिनोमिनेटर पार्ट को सोल्व करेंगे और डिवाइड कर देंगे, और हमको राइट हैंड साइड में इतना वैल्यू आना चाहिए। तो न्यूमरेटर पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2। अब यहाँ से देखिए फार्मूला आपको क्या है, cot a बाई 2 का फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए बाई डेल्टा, वेयर डेल्टा इज ए एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्लस cot b बाई 2 का वैल्यू होगा s इंटू एस माइनस बी बाई डेल्टा, और cot c का बाई 2 का वैल्यू होगा s इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा। और इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए s बाई डेल्टा आप कॉमन ले लेंगे, s बाई डेल्टा आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा s माइनस ए, एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, तो आपका होगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी आपका ट्वाइस एस के बराबर होता है, तो 3s माइनस ट्वाइस एस इक्वल टू एस हो जाएगा, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर बाई डेल्टा। और एस इक्वल टू आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा डेल्टा। तो इसको आप लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा, एक आपका हो गया नंबर 1। अब डिनोमिनेटर का केस देखेंगे, तो डिनोमिनेटर में हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में LHS का डिनोमिनेटर जो है आपका डिनोमिनेटर आपका दिया हुआ है cot a प्लस cot b प्लस cot
सी, कॉट बी प्लस कॉट सी। इसको आप लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए और प्लस कॉस बी बाई साइन बी प्लस कॉस सी बाई साइन सी। और कॉस ए का वैल्यू आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कॉस ए का वैल्यू आप लिख सकते हैं। कॉस ए का वैल्यू आप लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc और साइन ए की जगह पर आप लिख सकते हैं a बाई 2r। ये फार्मूला आपको बताया हुआ है। प्लस कॉस बी में आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac और साइन बी को आप लिख सकते हैं b बाई 2r। प्लस कॉस सी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab इंटू सी बाई 2r। अब देखिए यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, a2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, a2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो हर एक का डिनोमिनेटर में हो जाएगा abc बाई आर, abc बाई आर और abc बाई आर। तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा abc बाई आर। यहाँ पर देखिए हो जाएगा एलसीएम abc बाई आर। और इसको और इस टर्म को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि 3 निगेटिव है जो 3 पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा। ये देखिए इसको कैंसिल करेगा, बी स्क्वायर यहाँ कैंसिल करेगा, बी स्क्वायर प्लस में यहाँ कैंसिल कर देगा और सी स्क्वायर माइनस यहाँ है और यहाँ कैंसिल कर देगा। तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर abc बाई आर। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि डेल्टा इक्वल टू हम आपको बता चुके हैं abc बाई होता है 4r। इसका मतलब हो गया abc बाई आर इक्वल टू आप लिख देंगे 4 डेल्टा। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। ये हो गया नंबर 2। अब डिनोमिनेटर में जो टर्म आया था डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर करेंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 डेल्टा है और न्यूमरेटर में भी 4 डेल्टा था ऊपर में, जो आपस में कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से आपका यह क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। तो मैं समझ रहा हूँ, आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।